ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः भगवते रुद्राय नीलकंठाय त्रिलोचनाय पशुपतये नमः। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और ये व्रत जब पुरुषोत्तम मास में आता है तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है और इस दिन किया गया प्रदोष व्रत भक्तों के जीवन के अनेक कष्टों को दूर करने वाला माना गया है। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। आज हम शुक्र प्रदोष व्रत से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक और पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। एक बार श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, हमको आपने बहुत कथाएं सुनाई, अब कृपा करके अधिक मास में आने वाले शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें शुक्र प्रदोष की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में 3 परम मित्र रहते थे। तीनों में बहुत प्रेम था और वे अधिकांश समय साथ ही बिताया करते थे। उनमें से एक राजा का पुत्र था, दूसरा एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा एक प्रतिष्ठित व्यापारी का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र दोनों का विवाह हो चुका था और उनकी पत्नियां उनके साथ ही रहती थी, जबकि व्यापारी पुत्र का विवाह तो हो गया था, परंतु उसकी पत्नी अभी तक अपने मायके में ही थी और उसका विधिवत गृह प्रवेश नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र किसी उद्यान में बैठे हुए जीवन और परिवार की बातें कर रहे थे। बातचीत के दौरान राजकुमार ने अपनी पत्नी की प्रशंसा की और कहा कि परिवार में पत्नी का होना घर को आनंदमय बना देता है। तभी ब्राह्मण पुत्र ने भी कहा, एक गृहस्थ के लिए पत्नी केवल जीवन संगिनी ही नहीं बल्कि उसके घर की लक्ष्मी होती है, उसके बिना घर सूना प्रतीत होता है। इन बातों को सुनकर व्यापारी पुत्र विचारों में डूब गया। उसने मन ही मन सोचा, मेरे मित्र अपनी पत्नियों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मेरी पत्नी अभी भी अपने मायके में है, अब मुझे भी उसे अपने घर ले आना चाहिए। वह उसी समय अपने घर पहुंचा और अपने माता पिता से अपनी इच्छा व्यक्त की। माता पिता ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, इस समय शुक्र ग्रह अस्त अवस्था में है। हमारे शास्त्रों में शुक्र अस्त काल के दौरान कन्या की विदाई या गृह प्रवेश को शुभ नहीं माना गया है। कुछ समय प्रतीक्षा कर लो, जब शुभ समय आएगा तब अपनी पत्नी को आदर पूर्वक घर ले आना। लेकिन युवा व्यापारी पुत्र अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसे लगा कि ये केवल पुरानी मान्यताएं है और उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। उसने माता पिता की बात को अनसुना कर दिया और तुरंत अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके की ओर चल पड़ा। जब वह अपनी पत्नी के घर पहुंचा तो उसके ससुराल वालों ने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। कुछ समय बाद उसने अपनी पत्नी को साथ ले जाने की इच्छा व्यक्त की। ये सुनकर उसकी पत्नी के माता पिता भी चिंतित हो गए। उन्होंने भी उसे समझाया कि वर्तमान समय यात्रा और विदाई के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा, कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लो, फिर शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ ले जाना। किंतु व्यापारी पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः माता पिता को विवश होकर अपनी पुत्री को विदा करना पड़ा। पति पत्नी प्रसन्न मन से अपने नगर की ओर लौटने लगे, परंतु मार्ग में ही विपत्तियों का सिलसिला आरंभ हो गया। जिस बैलगाड़ी में वे यात्रा कर रहे थे उसका पहिया अचानक टूट गया। बैल घायल होकर गिर पड़ा और झटके के कारण उसकी पत्नी को भी चोट लग गई। उन्होंने किसी प्रकार यात्रा जारी रखी, लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही कुछ डाकुओं ने उनका मार्ग रोक लिया। डाकुओं ने उनके पास मौजूद धन, आभूषण और मूल्यवान वस्तुएं छीन ली। अब वे लगभग खाली हाथ रह गए थे। काफी कठिनाइयों के बाद जब वे अपने घर पहुंचे तो एक और संकट उनका इंतजार कर रहा था।
घर में प्रवेश करते ही व्यापारी पुत्र को एक विषैले सर्प ने डस लिया। उसके शरीर में विष तेजी से फैलने लगा और उसकी स्थिति गंभीर हो गई। परिवार में शोक का वातावरण छा गया। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने परीक्षण करने के बाद कहा, मैं उपचार तो कर रहा हूँ, लेकिन स्थिति अत्यंत गंभीर है। यदि कोई चमत्कार नहीं हुआ तो 3 दिनों के भीतर इनका जीवन संकट में पड़ सकता है। ये समाचार सुनकर उसके मित्र ब्राह्मण पुत्र को बहुत दुख हुआ। वह तत्काल अपने मित्र के घर पहुंचा। परिस्थिति को समझने के बाद उसने कहा, इन सभी कष्टों का कारण शास्त्र विरुद्ध समय में पत्नी को घर लाना है। जब शुभ समय की अवहेलना की जाती है तो जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती है। यदि तुरंत इनकी पत्नी को उसके मायके भेज दिया जाए और भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना की जाए तो संकट टल सकता है। मित्र की बात सुनकर व्यापारी के माता पिता ने देर नहीं की। उन्होंने अपने बहू को उसके मायके भेज दिया और व्यापारी पुत्र भी कुछ समय के लिए वहीं चला गया। कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने शास्त्र सम्मत मार्ग अपनाया और भगवान शिव की शरण ग्रहण की, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। व्यापारी पुत्र का स्वास्थ्य सुधरने लगा। सर्प दंश का प्रभाव समाप्त हो गया। उसके जीवन पर आया संकट दूर हो गया। इस घटना के बाद पति पत्नी दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और नियमित रूप से प्रदोष व्रत का पालन आरंभ कर दिया। प्रत्येक त्रयोदशी को वे श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक शिव जी की पूजा करने लगे। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख समृद्धि और सम्मान लौट आया। खोया हुआ धन वापस मिला। परिवार में आनंद का वातावरण स्थापित हुआ और वे दीर्घकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहे। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, शास्त्रों द्वारा बताए गए शुभ अशुभ समय का सम्मान करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की भक्ति और प्रदोष व्रत का पालन जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर सकता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्र प्रदोष व्रत करता है उसे मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, आर्थिक उन्नति और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, प्रदोष काल में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और नंदी महाराज की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प और भस्म अर्पित करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो भक्त इस पवित्र व्रत की कथा का श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ उसके जीवन की बाधाओं को दूर करके उसे सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, नंदी महाराज की जय। प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इस दिन शुक्रवार के व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्ध माता रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र कमाते थे और उनका विवाह हो चुका था। उसका छोटा पुत्र सीधा साधा और भोला था। वे कोई काम नहीं करता था, इसलिए उसकी भाभियाँ उसका उपहास करती थी। जब भोजन का समय आता तो पहले 6 भाइयों को अच्छे अच्छे व्यंजन परोसे जाते और सबसे छोटे भाई को बचा खुचा भोजन दिया जाता। एक दिन सबसे छोटे पुत्र ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या वास्तव में मेरे साथ ऐसा ही होता है? पत्नी ने कहा, स्वामी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन यही सत्य है। ये सुनकर युवक बहुत दुखी हुआ और धन कमाने के लिए परदेश जाने का निश्चय कर लिया। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं धन कमाकर लौटूंगा, तब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। पति के जाने के बाद उसकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सास और जेठानियां उसे बहुत कष्ट देने लगी। उससे घर का सारा काम करवाया जाता और खाने के लिए केवल सूखी रोटी दी जाती। फिर भी वह सब कुछ सहती रहती। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां लेने गई। वहां उसने कुछ स्त्रियों को एक देवी की पूजा करते देखा। उसने उनसे पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हो? स्त्रियों ने कहा,
हम संतोषी माता का व्रत कर रही है। जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार का व्रत करती है, माता उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। उसने व्रत की विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया, प्रत्येक शुक्रवार को स्नान करके संतोषी माता का पूजन करो, माता को गुड़ और चने का भोग लगाओ, कथा सुनो और खटाई का सेवन न करो। माता प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। उस दिन से उसने पूरे श्रद्धा भाव से शुक्रवार व्रत का आरंभ कर दिया। वे प्रत्येक शुक्रवार माता की पूजा करती, कथा सुनती और गुड़ चने का भोग लगाती। इधर प्रदेश में उसका पति एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। थोड़े ही समय में वे धनवान बन गया। एक दिन संतोषी माता ने सौपन में उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी पत्नी बड़ी श्रद्धा से मेरा व्रत कर रही है, अब अपने घर लौट जाओ। सुबह उठते ही उसने घर लौटने की तैयारी कर ली। पर्याप्त धन और उपहार लेकर वे अपने नगर पहुंच गया। पति को देखकर उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ समय बाद उसने उद्यापन करने का निश्चय किया। उद्यापन के लिए 8 बालकों को भोजन कराया गया, लेकिन उसकी जेठानियों को उससे ईर्ष्या थी। उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन करते समय खटाई मांगना। जब बालकों ने खटाई मांगी तो उसने खटाई नहीं दी। तब बालकों ने भोजन के बदले मिले पैसों से इमली खरीद कर खा ली। इससे उद्यापन में दोष लग गया। कुछ समय बाद फिर संकट आ गया। उसके पति को राजकार्य के कारण बाहर जाना पड़ा और घर में परेशानियां बढ़ने लगी। वे रोती हुई माता के मंदिर पहुंची और क्षमा मांगने लगी। संतोषी माता प्रकट हुई और बोली, बेटी, उद्यापन में नियम भंग हुआ था, इसलिए ये कष्ट आया। अब पुनः विधि पूर्वक उद्यापन करो। उसने माता की आज्ञा का पालन किया। अगले शुक्रवार उसने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ व्रत और उद्यापन किया। इस बार किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की। संतोषी माता उससे अत्यंत प्रसन्न हुई। माता के आशीर्वाद से उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। उसका पति सुरक्षित लौट आया और सभी कष्ट दूर हो गए। कुछ दिन बाद उसके एक सुंदर चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। तभी से शुक्रवार व्रत और संतोषी माता की पूजा का महत्व बढ़ गया। मान्यता है कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार का व्रत करता है, संतोषी माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन के दुख दूर होते हैं। सभी बोलिए प्रेम से, संतोषी माता की जय।